Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 16 इन दिस बुक। बच्चों की क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रीजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 16 की रीडिंग कराने वाली हूँ। रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी कराने वाली हूँ, तो आप अपने साथ अपना सामान लेकर के बैठें, जैसे बुक है, नोटबुक है, पेंसिल इरेजर वगैरह लेकर के बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है और हम अभी तक लेसन 15 तक कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 16 को। दिस इज़ द चैप्टर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्राउलर एंड द इंसेक्ट्स। बस जो ये लेसन 16 है जिसका नाम क्राउलर एंड इंसेक्ट है। बच्चों क्राउलर होते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं और इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम क्राउलर्स एंड इंसेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रीपर्स एंड क्राउलर्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेल्फ सर्वे कर लेते हैं। आपके सामने अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको सही तरीके से अरेंज करके लिखना है। आपके लिए यहाँ पर किया भी हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। क्राउलिंग मीन्स मूविंग स्लोली ऑन वंस फीट कीपिंग द होल बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। क्राउलिंग का मीन्स होता है धीरे धीरे पैरों पर चलना, धीरे धीरे पैरों पर चलना। कीपिंग द होल बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, और शरीर को, पूरे शरीर को ज़मीन के नज़दीक रख करके पैरों से धीरे धीरे चलने को क्राउलिंग कहा जाता है। क्रीपर्स एंड क्राउलर्स के बारे में जानते हैं। आंट, मॉस्किटो, स्नेल, स्पाइडर, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा आर सम कॉमनली सीन क्राउलिंग एनिमल्स। ये कुछ सामान्यतः देखे जाने वाले क्राउलिंग एनिमल्स हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन क्रीपर्स एंड क्राउलर्स। चलिए कुछ सामान्य जो देखे जाते हैं क्रीपर्स और क्राउलर्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्म्स आर मोस्ट स्लीपरी, स्लाइमी एंड वेट टू टच। जो वर्म्स होते हैं वो बहुत स्लीपरी होते हैं, मतलब कहीं भी फिसलने वाले से होते हैं, स्लाइमी होते हैं, और अगर उनको पकड़ा जाए तो गीले गीले से लगते हैं पकड़ने में भी। जैसे स्लाइम होती है ना, गीली गीली से लगती है, उसी तरीके से ये भी लगते हैं। दे आर लॉन्ग रिगलिंग एंड ट्यूब लाइक एनिमल। ये जो है लंबे लेट करके और ट्यूब के जैसे एनिमल होते हैं देखने में। दे डू नॉट हैव लेग्स, इनके पैर नहीं होते हैं। दे क्राउल बाय शॉर्टनिंग एंड एनलोगेटिंग देयर बॉडी। ये किस तरीके से चलते हैं? पहले पूरी अपनी बॉडी को पहले सुकेड़ लेते हैं, उसके बाद फिर लंबा करते हैं, फिर सुकेड़ लेते हैं बॉडी को, फिर से लंबा करते हैं। इस तरीके से ये रेंगते हैं। दे हैव हेयर लाइक ब्रिस्टल्स ऑन देयर बॉडी विच ग्रिप द सरफेस एंड हेल्प दैम टू मूव अलोंग। इनके जो बाल होते हैं वो ब्रिस्टल्स की तरह होते हैं। इनकी बॉडी पर बाल जो होते हैं थोड़े खड़े खड़े से होते हैं। इसके अलावा वो जो बाल होते हैं वो सरफेस को पकड़ने में थोड़ी हेल्प करते हैं इनकी, जिससे ये ज़मीन पर आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स हैव नो आर्म्स और लेग्स। जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनके ना तो हाथ होते हैं, मतलब जो भुजाएं होती हैं, आर्म्स होती हैं, और ना ही लेग होते हैं। दे मूव बाय पुशिंग देयर बॉडी अगेंस्ट द रफ ग्राउंड स्क्रैपिंग इट विद देयर टफ स्केल। ये किस तरीके से मूव करते हैं? अपनी बॉडी को ग्राउंड पर पुश करके, धकेल करके, और इसके अलावा अपनी जो शरीर है, जिनका टफ स्केल है, उसको खरोंच करके, ज़मीन को थोड़ा सा मतलब खरोंच करके आगे बढ़ते हैं, अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं धक्का दे करके। स्नेक्स ईट रैट्स, लिजार्ड्स एंड अदर स्नेक। जो सांप होते हैं वो चूहे खाते हैं, रैट्स को खाते हैं, छिपकलियों को खा जाते हैं और दूसरे सांप को भी खा जाते हैं। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड एज दे हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म जो होता है, उसको किसान का दोस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ज़मीन को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है।
मैनी स्नैक्स डू नॉट ईट फॉर सर्वल वीक्स, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो कई सप्ताह तक कुछ नहीं खाते हैं। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, उनको जो एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है, सूरज से मिलती है। मैनी स्नैक हैव वेनम इन देयर माउथ विद विच दे किल देयर प्रे, कुछ सांप ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनके मुंह में वेनम क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है जिसको जहर कहते हैं, जहर होता है जिससे वो अपने प्रे क्या होता है, शिकार, जिससे वो अपने शिकार को मार देते हैं। बात करते हैं लिजार्ड की। लिजार्ड आर स्मॉलर देन स्नेक्स, जो छिपकली होती है वो सांप से छोटी होती है। दे हैव 4 लिटिल लेग्स एंड मूवेबल आईलिड्स, इसके 4 छोटे छोटे से पैर होते हैं और मूवेबल आईलिड्स होते हैं, इसके जो पलक होते हैं वो मूव करने वाले होते हैं। बात करते हैं क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट क्राउलर ऑन द अर्थ, जो क्रोकोडाइल है वो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रोंग क्राउलर है अर्थ पर। इट कैन स्वेलो इट्स प्रे whole and can even attack humans and other animals, ये अपने प्रे को, इसका जो शिकार होता है उसको निगल सकता है और मतलब पूरा का पूरा ही निगल सकता है, और ये ह्यूमन बींग्स और जानवरों पर भी अटैक कर सकता है। बात करते हैं टोर्टोइज की। टोर्टोइज इज़ आ स्लो मूविंग क्राउलर, जो टोर्टोइज है वो बहुत धीरे चलने वाला क्राउलर है। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ स्ट्रोंग शेल, इसकी जो बॉडी होती है वो एक मजबूत शेल से कवर होती है। इट कैन विड्रॉ इट्स हेड, लेग्स एंड टेल फ्रॉम इट्स सेल टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमीज। इट कैन विड्रॉ इट्स हेड, ये अपने सिर वगैरह को इसके अंदर बाहर मतलब निकाल भी लेता है और अंदर भी कर लेता है। अपने जो इसके बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे माउथ है, इसका सिर है, ये लेग हैं, इन सबको ये पूंछ वगैरह है, टेल है, ये बाहर भी कर लेता है और अंदर भी कर लेता है। और जब इसको पता चलता है कि कोई शिकार इसका कोई करने वाला है, कोई इसका दुश्मन है, तो ये फिर अपनी शेल के अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को अंदर कर लेता है। बात करते हैं लीच की। लीच सक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, जो लीच होती है वह दूसरे जानवरों की बॉडीज से खून चूसने का काम करती है। इट यूजुअली लिव्स इन वाटर, और ये ज़्यादातर पानी में रहती है। बात करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल, जैसे मक्खियाँ हैं, कॉकरोच हैं, मच्छर हैं, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो बहुत हार्मफुल हैं। हाउस फ्लाइज कैरी डर्ट एंड जम्स, जो घर में रहने वाली मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ होती हैं, वो अपने साथ गंदगी और कीटाणु लेकर के आती हैं। इफ़ वी लुक एट अ फ्लाई थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, we will see that its legs are covered with dirt that it picks up when it sits on garbage or dung। देखिए, अगर हम किसी फ्लाई को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, या कैसा ग्लास जिसमें बड़ा बड़ा दिखता है उससे देखें, तो हम देखेंगे कि इसके जो पैर हैं उस पर गंदगी लगी हुई है, उस पर जम्स हैं, गंदगी है। और वो गंदगी कहाँ से आई है? जहाँ पर वो बैठी है, चाहे वो गार्बेज के किसी कूड़े के ऊपर बैठी है, चाहे डंग गोबर वगैरह के ऊपर बैठी हुई है, वहाँ से वो अपने साथ गंदगी लेकर आती है। सो इफ़ द फ्लाई सिट्स ऑन अवर फूड इट वुड लीव्स ऑल दिस डर्ट बिहाइंड। इसलिए देखिए, अब ये मक्खी क्या है, उस गंदगी से उड़ करके अंदर आ गई है, हमारे घर के अंदर आ जाती है। और यदि ये मक्खी हमारे खाने पर बैठ जाती है तो ये अपनी सारी जो गंदगी है जो पीछे से ये लेकर के आई है वो सारी हमारे खाने के अंदर छोड़ देगी। ईटिंग सच फूड कैन मेक अस सिक, और इस तरीके का जो खाना होता है हम अगर खा लेते हैं तो हमें इससे बीमार हम हो सकते हैं। इस तरीके के खाने से हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। कॉकरोचेस मूव इन एंड आउट ऑफ ड्रेन वैन एंड ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ डर्ट। देखिए, जो कॉकरोच होते हैं
वो नालियों के अंदर जाते हैं, नालियों से बाहर आते हैं और उसके अंदर ही फिर चले जाते हैं, तो वो भी अपने साथ बहुत सारी गंदगी लेकर के आते हैं। सो वी मस्ट कीप अवर फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉकरोचेस। इसीलिए हमें अपने खाने को कॉकरोचेस से बचाने के लिए ढक कर के रखना चाहिए। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्वैम्स। देखिए जो मच्छर होते हैं वो भरे हुए पानी में काफ़ी दिन से जो रखा हुआ पानी होता है, जो दलदल वगैरह होती हैं, उनमें ये पनप जाते हैं। मॉस्किटोज बाइट्स कैन कॉज मैनी हार्मफुल डिसीज सच एज मलेरिया एंड डेंगू। देखिए मच्छरों के काटने से बहुत सारी हार्मफुल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया है और डेंगू वगैरह हैं। मॉस्किटोज ऑल्सो ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर इनसाइड कूलर एंड फ्लावर पॉट। इसके अलावा जो मच्छर होते हैं वो कूलर के अंदर भरे हुए पानी में और जो फ्लावर पॉट वगैरह में पानी भरा हुआ होता है उसमें भी पनपते हैं। वी मस्ट नॉट लेट वाटर गेट कलेक्टेड इन आवर सराउंडिंग्स फॉर टू लॉन्ग। हमें अपने आसपास बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी को इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए एक यहाँ पर पॉइंट दिया है, इफ़ अ हनी बी स्टिंग्स इमीडिएटली escape the stinger out with your nail, put ice over the stinged area। देखिए यदि जो मधुमक्खी होती है वो आपको डंक मार देती है तो उसके जो डंक को अपने नाखून से आप निकाल दें तुरंत ही, और उस जहाँ पर डंक उसने मारा है उस जगह पर आप बर्फ़ लगा लें। दो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। विच इंसेक्ट स्प्रेड मलेरिया। कौन सा कीड़ा है जिससे मलेरिया फैलता है। विच इंसेक्ट मेक सॉइल फर्टाइल। कौन सा ऐसा जीव है, कीड़ा है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चलिए बात करते हैं आगे चैप्टर की। नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। लिजार्ड्स एंड कमिलियंस आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। लिजार्ड और कमिलियंस जो होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। दो दे क्राउल दे आर नॉट इंसेक्ट। हालांकि ये रेंगते हैं लेकिन उनको इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। इनफैक्ट दे ईट इंसेक्ट, और यहाँ तक कि ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। लिजार्ड एक्चुअली क्लीन आवर होम्स बाय ईटिंग इंसेक्ट लाइक मोथ्स एंड फ्लाइज। देखिए जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, वो हमारे घर को क्लीन करने का काम करती है कहीं ना कहीं। कैसे, जो हमारे घर में कीड़े मकोड़े आते हैं, मोथ्स वगैरह, जो मक्खियाँ वगैरह आती हैं, उनको खा करके घर की सफाई करने का काम करती है। हाउएवर वी शुड कीप फूड सेफ फ्रॉम लिजार्ड एज देयर बॉडी आर वेरी पॉइजनियस। हालांकि हमें छिपकलियों से अपने खाने को बचाना चाहिए क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो बहुत जहरीला होता है। चलिए बात करते हैं आंट के बारे में। देर आर 3 काइंड्स ऑफ आंट्स इन एन आंट कॉलोनी। एक जो आंट चींटियों की जो कॉलोनी होती है उसमें 3 तरह की चींटियाँ पाई जाती हैं। द क्वीन, द फीमेल वर्कर्स एंड द मेल्स। 3 तरह की कौन कौन सी, क्वीन, फीमेल वर्कर्स एंड मेल्स। द क्वीन एंड द मेल हैव विंग्स वाइल द वर्कर्स डू नॉट हैव विंग्स। देखिए जो रानी चींटी होती है और जो मेल चींटियाँ होती हैं उनके पंख होते हैं, जबकि जो वर्कर चींटियाँ होती हैं, जो काम करने वाली चींटी होती हैं, उनके पंख नहीं होते हैं। द क्वीन इज़ द ओनली आंट दैट कैन ले एग्स। रानी चींटी जो होती है वो केवल ऐसी चींटी होती है जो केवल अंडे देती है। मतलब रानी चींटी जो होती है वो केवल एक ऐसी चींटी होती है जो अंडे दे सकती है। सम क्वीन आंट्स कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स एंड हैव मिलियंस ऑफ बेबीज। देखिए बहुत सारी चींटियाँ, कुछ चींटियाँ ऐसी होती हैं, कुछ रानी चींटियाँ ऐसी होती हैं जो कई सालों तक जीवित रहती हैं और मिलियंस बेबीज प्रोड्यूस करती हैं, देती हैं। चलिए इसमें आप इसको टेबल को फिल कर लीजिएगा। इंसेक्ट दैट क्राउल्स, इस पार्ट में आपको लिखने, इस टेबल में लिखने, इस साइड में वो इंसेक्ट जो क्राउल करते हैं। इंसेक्ट दैट फ्लाइज, और वो इंसेक्ट लिखने इस साइड में जो उड़ते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। स्नेक्स इज क्राउलर हैज़ वेनम इन इट्स माउथ। जो स्नेक होता है वो एक क्राउलर होता है और इसके मुंह में जहर होता है।
मलेरिया इज कोस्ड बाय मॉस्किटो, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मच्छर से फैलता है। स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, जो मकड़ी होती है उसके 8 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट्स आर टीनी 6 लेग्ड एनिमल, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी छोटी छोटी सी 6 टांगें होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। फ्लाइज आर कॉमन हार्मफुल इंसेक्ट दैट लिव अराउंड अस, जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो हमारे आसपास रहने वाले कॉमन इंसेक्ट होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। स्नेक्स पॉइजन इज ऑल्सो नोन एज वेनम, सांप के जहर को वेनम भी कहा जाता है। स्नेक हैव नो आर्म्स और लेग्स, सांप के ना तो टांग होती हैं और ना ही हाथ होते हैं, बाजू होती हैं, भुजाएं होती हैं। बाइट ऑफ फ्लाइज कैन मेक अस फील ईची, जुओं के काटने से हमें खुजली लगती है, खुजली लग सकती है, खुजली लगती है जुओं के काटने से। लिजार्ड इज कॉमन क्रीपर्स एंड क्राउलर्स, जो लिजार्ड है वो सामान्यतः देखी जाने वाला क्रीपर और क्राउलर है। हाउस फ्लाई इज इंसेक्ट फाउंड इन आवर हाउस, हाउस फ्लाई एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे घरों में पाया जाता है। बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। लीच यूजुअली लिव्स इन डेजर्ट, जो लीच होती है वो डेजर्ट में रहती है, फॉल्स है ये। स्नेक हैव नो लेग्स, सांप के लेग नहीं होते हैं, ये सही है। इंसेक्ट आर 10 लेग्ड एनिमल, इंसेक्ट के 10 लेग होते हैं, फॉल्स है ये। लिजर्ड हैव 6 मूवेबल लेग्स, जो लिजर्ड होती है उसके 6 मूवेबल लेग्स होते हैं, ये फॉल्स है। आंट्स आर सोशल एनिमल एंड लिव इन नेस्ट, जो आंट होती हैं वो सोशल एनिमल होती हैं और वो घोंसलों में रहती हैं, तो ये फॉल्स है। जो चींटियाँ होती हैं वो घोंसलों में नहीं रहती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट डज द वर्ड क्राउलिंग मीन्स, क्राउलिंग वर्ड का क्या मीन्स है? क्राउलिंग मीन्स मूविंग स्लोली ऑन वंस फीट कीपिंग द होल बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, पूरे शरीर को ज़मीन के नज़दीक रख करके पैरों पर धीरे धीरे चलना ही क्राउलिंग कहलाता है। हाउ डज फ्लाइज स्प्रेड डिसीज़, जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो किस तरीके से बीमारी फैलाती हैं? फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड डर्टी थिंग्स व्हेन इट फ्लाई, जो फ्लाइज होती हैं वो गार्बेज कूड़े करकट पर और गंदी चीज़ों पर बैठती हैं। व्हेन इट फ्लाई, और जब ये उड़ती हैं, इट कैरी डर्ट एंड जम्प्स टू अवर फूड, जब ये उड़ती हैं तो ये अपने साथ जम्स और गंदगी साथ लेकर के आती हैं हमारे खाने पर। ईटिंग सच फूड वी कैन फॉल asleep, इस तरीके के खाने को खा करके हम बीमार हो सकते हैं। वॉट आर इंसेक्ट्स, नेम एनी 3, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, 3 के आपको नाम लिखने हैं। इंसेक्ट्स आर टिनी 6 लेग्ड एनिमल, इंसेक्ट जो होते हैं 6 टांगों वाले एनिमल होते हैं। 3 एनिमल्स आर फ्लाइज, ant एंड मॉस्किटोज। स्टेट अ फ्यू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट, आपको इंसेक्ट के कुछ हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं। द बाइट ऑफ सर्टेन इंसेक्ट कैन कैरी डिसीज, कुछ एनिमल्स के, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनके काटने से हम बीमार हो सकते हैं। किस तरीके की बीमारी हो सकती है? जिससे मलेरिया है, डेंगू है, या फिर एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। नेम एनी 3 रेप्टाइल्स, 3 रेप्टाइल्स आपको लिखने हैं। नंबर 1 लिजार्ड, कमेलियन एंड एनोल्स, ये 3 आपको रेप्टाइल्स लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आज का चैप्टर। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।